हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं देर ना करते हुए। तो मार्च 2021 में अगर इसका इक्विटी कैपिटल देखिएगा, तो इसका 2 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2022 की बात किया जाए तो 64 करोड़ हो गया दोस्तों। 2 से सीधे बढ़कर 64 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 73 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 74 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। तो धीरे-धीरे ये उसका इक्विटी कैपिटल बढ़ते ही जा रहा है। वहीं अगर इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका रिजर्व है 2,800 करोड़ का। फिर मार्च 2022 में 5,893 करोड़ का इसका हो गया रिजर्व और मार्च 2023 की बात किया जाए तो 9,104 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 9,071 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग था 1,152 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2022 में 1,102 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया, धीरे-धीरे कम कर रहा है और मार्च 2023 में 923 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो 1,169 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो अगर मार्च 2024 की बात किया जाए तो 9,071 करोड़ का इसका रिजर्व है और बोरोइंग है मात्र 1,169 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, जब चाहे तब कंपनी अपना कर्जा को उतार सकता है। तो चलो ये यहाँ पर तो हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, वहाँ देखेंगे हम लोग सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 3,647 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2022 में 6,882 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2023 में 7,225 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 8,142 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और अभी करेंट की बात किया जाए तो 8,384 करोड़ का इसका सेल्स है। तो दोस्तों धीरे-धीरे इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अब अगर हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था दोस्तों, जो माइनस में था 416 करोड़ का था इसका नेट प्रॉफिट और मार्च 2022 में भी देखिएगा तो 1,011 करोड़ माइनस 1,111 सॉरी माइनस 1,011 करोड़ का इसका ये नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में देखिएगा तो माइनस 1,008 करोड़ का इसका बोरिंग था। वहाँ से घटाते-घटाते यह देखिए मार्च 2024 में माइनस 249 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और वहाँ से भी घटाकर अभी करंट देखिएगा तो माइनस 105 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट तो माइनस में है, यहाँ हम लोग को प्लस पॉइंट नहीं मिला बल्कि वीक पॉइंट मिल गया। अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है। तो अब हम लोग आगे हैं, यहाँ प्रमोटर्स का होल्डिंग तो यहाँ नहीं दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक दिखा रहा है। तो एफआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग है मात्र देखिए एफआईएस का होल्डिंग कितना गजब का है। तो दिसंबर 2023 में 62.71% का होल्डिंग है एफआईएस का। वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 63% का होल्डिंग है। धीरे धीरे अपना होल्डिंग को भी बढ़ा रहा है एफआईएस और जून 2024 में देखिएगा तो 61.16% का होल्डिंग है। लेकिन सितंबर 2024 में देखिएगा तो 55.02% का होल्डिंग है। तो 55% एफआईएस अगर किसी शेयर में किसी कंपनी में होल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा दोस्तों उसका होल्डिंग है। अब वहीं देखिएगा डीआईएस का होल्डिंग दिसंबर 2023 में 17.02% का होल्डिंग है डीआईएस का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 19.62% का होल्डिंग है डीआईएस का और जून 2024 में 22.03% का होल्डिंग है। तो यहाँ एफआईएस बेच रहा है तो डीआईएस इसका होल्डिंग को खरीद रहा है दोस्तों। और सितंबर 2024 में देखिएगा, देखिए जून 2024 में 61.16 था, वहाँ से घटकर एफआईएस का होल्डिंग 55.02 हो गया और यहाँ पर ही डीआईएस का होल्डिंग 22.03 था। अब अभी सितंबर 2024 के देखिएगा तो 28.56% का होल्डिंग है। तो एफआईएस बेच रहा है तो डीआईएस खरीद रहा है, इसलिए डरने घबराने का कोई बात नहीं है दोस्तों। तो दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो 20.27% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 16.73% का होल्डिंग है और जून 2024 में 16.81% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में 16.41% है। तो पब्लिक का होल्डिंग धीरे-धीरे एफआईएस और डीआईएस इसको छीन रहे हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया, भले प्रमोटर्स नहीं है लेकिन हम लोग को यहाँ प्लस पॉइंट मिल गया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है वगैरह-वगैरह सब जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, क्या नाम है। तो दोस्तों जिस शेयर का भी हम लोग देखिए इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, उस शेयर का नाम है डिलीवरी, जो कि
जिसका कि करंट मार्केट प्राइस है ₹346.50। ये 8 नवंबर 3:30 का समय है दोस्तों। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। उस शेयर का नाम है डिलीवरी, आज जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹346.50। 8 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो इसका काम मैं बाद में बताऊंगा, पहले फिलहाल इसका देख लीजिए। बीच में इसका चार्ट है, ये एक दिन का चार्ट है। ये गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे गया और फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे ही ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 2.09% का होल्डिंग है। वहीं 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया और फिर लास्ट में डाउन ट्रेड पकड़ के नीचे चला गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 2.95% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले फ्लैट ये डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे ही चला गया। पहले ये ऊपर था, धीरे 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 करके पूरा डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे चला गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -16.46% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की चार्ट की बात की जाए तो इस प्रकार से था दोस्तों। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ने की कोशिश, फिर गिर जाता है और लास्ट में यह डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे ही क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -22.06% का नेगेटिव रिटर्न है। कहने का मतलब यह अभी आपको 22% डिस्काउंट में मिल रहा है। 6 महीना की अगर बात किया जाए तो 22% डिस्काउंट में मिल रहा है। और अगर इसका मार्केट कैप की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैप है 25.67 थाउजेंड करोड़। इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। 25.67 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई है इसका ₹353.20 और लो देखिएगा तो ₹345.70। तो चलिए दोस्तों, हम और आप इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कंपनी है डिलीवरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये डिलीवरी, तो ये काम करता क्या है, लोगों का जैसे कुरियर वगैरह जैसे जैसे रहता है, सामान-वामान को डिलीवर करने का काम करता है। जैसे अमेज़न से आता है, फ्लिपकार्ट से आता है सामान, डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय सब रहता है। उसी प्रकार से इसका भी काम है, सामान को किसी का जो सामान रहता है उसका लोकेशन तक पहुँचाना और उसको डिलीवर करने का रहता है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है आने वाले समय में आगे जाने का बड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ज़माना आ गया है कि हर चीज़ लोगों को घर पे ही चाहिए। चाहे छोटा से छोटा सामान क्यों ना हो, तो लोगों को घर बैठे सारा सामान चाहिए। इसलिए आने वाले समय में इस शेयर का, इस कंपनी का फ्यूचर तो थोड़ा-सा ब्राइट है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी कंपनी उतना सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अभी इसका रिज़र्व तो काफ़ी बढ़िया है, बोरोइंग ना के बराबर है और सेल्स तो बढ़िया है, लेकिन नेट प्रॉफ़िट इसका देखिएगा तो माइनस में है। ऊपर से इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग ना के बराबर है और यहाँ गज़ब का यहाँ होल्डिंग है एफआईएस का और डीआईएस का। तो इसलिए भी हम लोग को इस शेयर पे नज़र बना के रखना चाहिए, ध्यान बना के रखना चाहिए। जब भी गिरावट में मिले, जब भी डिस्काउंट में मिले, तो इस शेयर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाय करके होल्ड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जाँच-पड़ताल कर लें। उसके बाद में ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस शेयर को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। वैसे करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा यह शेयर मार्केट है दोस्तों, कभी भी कोई भी शेयर ऊपर चला जाता है और कभी भी कोई भी शेयर नीचे चला जाता है। तो ऐसे में आप लोग को फाइनेंशियल लॉस होने का पूरा-पूरा चांस रहता है। इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जब आपको जचता है, जब सटीक लगता है कि हाँ, ये शेयर पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तभी जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। तब जाके आपको उस पे कॉन्फिडेंस रहेगा और उस पे आप ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा दिन होल्ड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका पैसा रिटर्न बना के मिलेगा। तो दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीज़न भी आप ही का होगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, चाहे नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अब जितना कुछ मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, सारा कुछ मैंने या फिर जहाँ पे तक मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ करके मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। बाकी लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो इसे ले भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।